हमने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे किचन में कोई तैयारी ना हो। हमारे साथ हमारी शेफ हैं सना सानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक में, अल्लाह का करम। क्या बन रहा है आज सना आपके किचन में? फ्रेंच अनियन पास्ता बना रही हूँ और रमजान की आमद है। पकौड़े भी बना लेती हैं आप? पकौड़े भी बनाएंगे आज हम दोपहर में खा लेंगे, आज सुबह सुबह पकौड़े खाएंगे, कल से तो वैसे आपको वैरायटी ऑफ पकौड़ा भी मिल जाएगी और डिफरेंट चीजें मिलेंगी। तो आज हमने कहा थोड़ा लाइट से स्टार्ट। अच्छा, पास्ता है? पास्ता है, फ्रेंच अनियन पास्ता बना रही हूँ मैं। ठीक है, उसमें हमारे पे जो इंग्रेडिएंट है पास्ता है, अनियन है, टमाटो पेस्ट है और रेगुलर टमाटो प्योरी भी है, गार्लिक है, क्रीम है, सॉल्ट है, पेपर है और जो है वो है क्या कहते हैं थाइम और क्रीम डालेंगे हम इसको और फिर कैरामलाइज करके अनियन और उसको बनाएंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर लें। सना कहाँ तक पहुँचा है? रेडी है, बस डिश आउट करना है। हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप थोड़ा सा जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दें। इंग्रेडिएंट पहले मैंने बटर डाला है, बटर के साथ जो है उसको अनियन को कैरामलाइज किया है। अनियन जब कैरामलाइज हो गई तो उसमें जो है फाइनली चॉप मैंने गार्लिक डाला है और गार्लिक डालने के बाद जो है उसके अंदर मैंने टमाटो पेस्ट डाला है और थोड़ी सी टमाटो प्यूरी डाली है और ब्लैक पेपर डाली है, सॉल्ट डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं और थाइम डाला है। ठीक है। अच्छा, उसको मिक्स करके फिर उसमें मैंने क्रीम डाली है और क्रीम डाल के उसका सॉस रेडी हो गया, उसमें मैंने पास्ता ऐड कर दिया। ठीक है, बस अब मैं डिश आउट कर। सही जी, आप हदीस अपनी कंप्लीट करें। अच्छा देखिए, मैं हदीस मुबारक का मफ़हूम ही मुस्तकिल बता रही हूँ आपको कि देखिए हदीस मुबारक की रोशनी में अगर हम देखते हैं और सीरत तैयबा की रोशनी में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार क्या था। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ेकार था तो वो देखें, सबसे पहले तज़किया नफ्स पे हम बात करते हैं। तज़किया नफ्स ऐसे कि जैसे अभी इन्होंने बात की कि ये यानी कि हम सोचते हैं कि हम ये भी खा लें वो भी खा लें। पहले तो खाने पीने की बात है, रुक जाना। रोज़े का मकसद है रुक जाना, किसी चीज़ से रुक जाना। सिर्फ खाने पीने से अब रुकते हैं हम उन हालात, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया है तो हमने खाने पीने से भी रुकना है, आँखों को हमने किसी बुरी चीज़ को नहीं देखना है, ज़ुबान से भी रुकना है, अपने मोमिन भाई का ख्याल रखना है, किसी को ज़रर नहीं पहुँचाना है। यानी ये सारी चीज़ें सारी इंक्लूडिंग है। यानी हमारी प्रैक्टिस हो रही है ये पूरे महीने में। और अगर इस प्रैक्टिस को हम 15 डेज़ पहले या 1 महीने पहले से स्टार्ट करते हैं कि अब वो महीने में हम जा रहे हैं जो रहमत और बरकतों वाला महीना है, कि यहाँ पे अगर हमने कोई फ़र्ज़ भी अदा किया है तो वो 70 गुना हमें ज़्यादा मिलेगा। तो अल्लाह ताला की जो रहमत है वो ठाटे मार रहा है उसका समंदर। ठीक है ना, ये हमें इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम जो हैं वो समझ लें हमारे दिल पे वो असरअंदाज नहीं होगी ना, क्योंकि हमारी रूह ताकतवर नहीं है। अब एकदम से कोई चीज़ आती है तो हम फ़ौरन प्रिपेयर्ड नहीं होते। ठीक है, अगर हम उसी चीज़ को पहले से करेंगे 10-15 दिन पहले से तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तज़किया नफ्स में ये है कि जैसे किसी इन्होंने कहा कि खाने पीने से रुकना है, खाने पीने से एक बंदा रुक जाता है। अब बहुत से हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको खाने पीने से रुक जाने को ही समझते हैं कि वो रोज़ा है। ठीक है ना, उनको खाना पीने से रुक जाना और अपने आप को थकाना, तो वो समझते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ ली, नफलें पढ़ ली, तो बस अब मेरा सारा काम हो गया है। पर ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, कि तुम नफ्स को छोड़ दो और अल्लाह को पालो, क्योंकि हमारा मकसद है अल्लाह को पाना। जब अल्लाह को पाना है तो हमें अपने अंदर वो शौक़ को बेदार करना है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, जो उनका तरीक़ा है कि ये जो जब हम सीरत की कुतुब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक़ से जो है उसका इस्तकबाल करते हैं। ठीक है ना, और बार बार उसको बताते हैं कि बदबख्त है वो शख्स कि जिसने रमज़ानुल मुबारक को पाया और वो अपनी बख्शिश नहीं करा सका। देखिए ना, कितनी अच्छी बात है कि जब तक हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो फिर हम कैसे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करूँ, हम ये देखते हैं कि रमज़ान के वक्त, इफ्तार के वक्त रोडों पर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। यही अभी हम बात कर रहे थे। तो कितना बुरा लगता है कि हमने रमज़ान को तो पा लिया और आपने जिस तरह का बस रोक गए। मेरी अम्मी कहती थी कि फाके कर रहे हो, अगर रमज़ान में डांट पड़ती थी हमें। तो देखिए हम रुक तो रहे हैं, लेकिन हम जिस चीज़ों से तज़किया नफ्स यानी कहा जा रहा है ना कि रुकना है, उनमें सिर्फ खाने पीने से रुकना तो नहीं है, हर चीज़ से रुकना है।